अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी का सबसे अंधकारमय रहस्य शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2025 से विनाश की घड़ी चल पड़ी है। परमाणु बम, दिन में घूमते भूत प्रेत, 13 देश युद्ध के लिए तैयार और पूरब से उठता एक गुप्त अवतार। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो सत्य है जो सदियों पहले भविष्यवाणियों में लिखा गया था। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसे दुनिया आपसे छुपा रही है? ध्यान से सुनो और इस बात को आत्मा से ग्रहण करो। अच्युतानंद दास जी ने जो कहा है वह अब समय के दहलीज पर खड़ा है। मैं तुम्हें एक एक करके वो सभी तत्व बताने जा रही हूँ जिन्हें जानकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा और आत्मा पुकार उठेगी, हे प्रभु, अब बस आपकी शरण में ही रक्षा है। एक अमृत पान का आह्वान। ये बात केवल उन्हीं के लिए है जिनके भीतर भक्ति की ज्योति जल रही है। जो असुर हैं, जो हंसी उड़ाते हैं, जो मजाक करते हैं, ये उनके लिए नहीं। ये संदेश सिर्फ संतों के लिए है, भक्तों के लिए है। अमृत पान कर लो, यानी प्रभु की चेतावनी को गंभीरता से लो, क्योंकि समय अब हाथ से निकल रहा है। 2 भक्तों को पहले से अनुभव। अच्युतानंद कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं उन्हें पहले से ही ज्ञात है कि मैं आने वाला हूँ। उन्हें अनुभव हो रहा है, मैं आ रहा हूँ, नहीं, मैं आ गया हूँ। 3 मंडल का रहस्य। अब वो समय आ गया है जब घरों में रहना संभव नहीं होगा। ना जल, ना विद्युत, ना भोजन। हर तरफ केवल अराजकता, आतंक और भूख। जो भक्त होंगे उन्हें मंडल में रहना होगा। मंडल एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां केवल प्रभु के नाम की शक्ति रक्षा करेगी। जैसे एटॉमिक बम गिर रहा हो, मगर जहां नाम जप हो रहा हो वहां कोई नुकसान नहीं होगा। 2025 से 26 का महायुद्ध, विश्व युद्ध आ रहा है। 2025 और 2026 ये 2 वर्ष इतिहास में भयावह बनकर उभरेंगे, जहां 13 मुस्लिम देश एक साथ भारत पर आक्रमण करेंगे। उनका साथ देंगे चीन, तुर्की और कई अन्य शक्तिशाली देश। 5 भारत की स्थिति और रशिया की भूमिका। पहले कुछ समय भारत अकेला लड़ेगा, फिर रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस भारत की मदद को आएंगे। लेकिन तब तक बहुत कुछ समाप्त हो चुका होगा। 6 पश्चिम और पूर्व का आसमान। आसमान लाल हो जाएगा। चारों ओर बमबारी, आग और मृत्यु। 77 डिग्री तापमान, जलते पहाड़। हर तरफ लोहा खंडा मानव भारत, यानी युद्ध में तब्दील मानवता। 7 भारत के अंदर धार्मिक संघर्ष। सांप्रदायिकता बढ़ेगी। धर्म का नाम लेने वालों को सताया जाएगा। सनातन धर्म ही एकमात्र आश्रय बचेगा। अच्युतानंद की वाणी बार बार कह रही है, धर्म के बिना कोई चारा नहीं। 8 एटॉमिक युद्ध की कल्पना। हर देश अपने परमाणु बम का अंतिम अस्त्र इस्तेमाल करेगा। कोई किसी से नहीं जीतेगा। हर देश हारता हुआ प्रतीत होगा, मगर प्रभु हारेंगे नहीं। 9 भगवान कल्कि का अवतरण। इसी समय भगवान कल्कि प्रकट होंगे। अपने शरीर में हजारों परमाणु बम समाहित कर लेंगे। भारत की भूमि को रक्षा करेंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे और उन देशों के शासकों को जो बंकरों में छिपे होंगे, उन्हें खुद बाहर निकालकर नष्ट करेंगे। 100 फीट मोटे कंक्रीट को भी वे हाथ से चूर चूर कर देंगे। 10 युद्ध के बाद का काल। 12 सालों के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। ये परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। जिसने धर्म की ओर रुख किया वही बचेगा। जो बच्चे आज छोटे हैं उन्हें भी प्रभु के नाम से जोड़ दो।
अपने पूरे परिवार को धर्म में लगाओ। घर एक यज्ञशाला बन जाए, तभी इस काल को पार कर सकोगे। भक्तों के लिए अंतिम संदेश। जब सब अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएंगे, जब विज्ञान भी हार मान लेगा, तब केवल हरि नाम ही बचेगा। तो क्या करना है? मंडल बनाओ, माधव का नाम जपो, परिवार को धर्म में लगाओ, हंसी मत उड़ाओ, चेत जाओ, प्रभु कल्कि का स्वागत करो। यही समय है, अभी भी समय है, नहीं तो कल सिर्फ विनाश होगा। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए? क्या आपके घर में मंडल बना? क्या आप प्रभु के शरण में आ चुके हैं? अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो कमेंट में हरि हरि लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।